नाम लक्ष्मी मित्तल है। रिकेश जी मित्तल निवासी हिंडौन, जिला करौली, राजस्थान से आए। मैं शोभा देवी बच्चों की नानी हूं। कथा में, पंडाल में कथा सुनने का जो फल होता है उसका मैं गुरुदेव, मेरी 2 बेटा और 2 बेटियां हैं। बड़ी बेटी जयपुर में रहती है, उसका नाम निशा है। उसका पूरा परिवार कोरोना काल में आपकी कथा पर सुनता रहा और मेरे पति भी कथा में जुड़ गए। हम आपकी कथा टीवी पर सुनने लगे। मेरी छोटी बेटी लक्ष्मी मित्तल, जिसको 8 साल से संतान का सुख नहीं, गुरुदेव सभी जगह दिखाकर हार गए। बाबा, तब मेरी बड़ी बेटी ने, निशा ने, मम्मी आप इस छोटी बहन को बाबा के पंडाल में बिठाकर कथा सुनना। तब आपकी कथा अलवर में होने वाली थी। मैं अपनी छोटी बेटी को लेकर अलवर चली गई। कथा के पंडाल में पहुंच गई। मेरी बेटी ने कथा के पंडाल में बैठकर 7 दिवस की कथा सुनी। बाबा भोलेनाथ जी की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव, देव डॉक्टर तो मना करे संतान का, पर बाबा की कृपा से 5 नवंबर 2025 को मेरी बेटी के गर्भ से कई सालों के बाद बच्चे का जन्म हुआ। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए, एक लाइन कितनी अच्छी लिखी है वो देखो पहले आप सब पढ़ना। बाबा, मैं छाती ठोक कर कहती हूँ कि कथा पंडाल में कोई साधारण नहीं है। यहाँ पर जो मांगोगे सब कुछ मिलता है। मेरा विश्वास और पूरा भरोसा है, बाबा खाली नहीं भेजता है। ये शिव तत्व है। मुझे एक नहीं, बाबा की कृपा से 2 बच्चे हुए। एक जुड़वा बच्चों ने जन्म लिया, लड़की श्री और लड़का शिवाय। मैंने अपने बच्चों का नाम रखा है, दोनों का फोटो लगा रही हूं। दोनों का फोटो एलईडी पर आप लोग देख सकते, दोनों का फोटो। एक बेटी का नाम श्री और बेटे का नाम शिवाय रखा, दोनों का। एक विश्वास किसको कर, भरोसा किसको कर। फिर निवेदन करूं, ये केवल शिव पुराण की कथा नहीं है, या महसूस किया जाता है या बैठकर आप कथा सुनोगे। और मेरा जयपुर वासियों से निवेदन है, जो दिन में कथा में नहीं आ सकते वो रात को पंडाल में आकर एक बार प्रणाम कर कर जाना। बाबा के इस पंडाल का नजारा देखकर जाना, दर्शन कर कर जाना, यहाँ की मिट्टी को अपने हृदय से लगा कर जाना। शिव भक्ति किसको कहते हैं, यहाँ में रात भर सोते हैं, शिव का नाम लेते हैं, उसके आश्रित होकर आते हैं। आश्रित। एक किसी यूट्यूबर ने एक बहुत अच्छा यूट्यूब पर एक वीडियो डाला है किसी बहन का, हम उसका नाम तो नहीं जानते, पर यहाँ की कोई जयपुर और मानसरोवर उस यूट्यूब पर लिखा था, जयपुर मानसरोवर। और किसी ने एक वीडियो बनाया था, तो एक महिला कोई आई हुई है, तो उससे चश्मा लगाई हुई है। हमको हमारे सीहोर से आशीष जी बताए हैं। तो महिला चश्मा लगाई है, तो उससे पूछा कि आप अकेली आई हो। कहीं वो यूट्यूबर अगर बैठा हो तो आ सकता है, अगर वो यूट्यूबर जिसने वो वीडियो बनाई है और वो महिला जिसकी वीडियो बनी हो चश्मा पर नहीं हुई है, और वो भी आ सकती है, हम उसको भी बेलपत्र जरूर दें। तो वो, आप अकेली आई हो, तो महिला का जवाब सुनिएगा उस यूट्यूब में। महिला कहती है अकेली नहीं आई, मेरे साथ शंकर जी, कंकर शंकर, जिसको मैं सीहोर से लेकर आई थी, वो मेरे साथ आए हैं। मैं कभी अकेली नहीं रहती, मेरा भोलेनाथ साथ रहता। कहीं अगर वो महिला बैठी हो तो आ सकती है, उसका यूट्यूब पर बहुत चला। और उस यूट्यूबर को भी धन्यवाद है जिसने हृदय की बात जनमानस तक भेजी कि कोई संसार में अकेला नहीं है, कोई संसार में अकेला। भगवान शिव ने पार्वती जी से संवाद में कहा, जब मां आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा भगवान शंकर के साथ में अमरनाथ की गुफा में बैठकर कथा श्रवण कर रही थी, तो पार्वती जी ने कह दिया था, संसार सागर में जो जन्म लेता है वो अकेला जन्म लेता है। शिव जी ने कहा, नहीं पार्वती, संसार में जन्म लेने वाला जब मां के गर्भ में आता है,
जैसे ही गर्भ में पहुंचता है, शिव कहते हैं मैं उसके साथ हो जाता हूं, और जब तक उसकी श्वास चलती है, शिव कहते हैं मैं उसके साथ श्वास में रमण करता हूं। जब तक श्वास चल रही है तब तक शिव है, इसलिए उसको शरीर कहा जाता है। श्वास चल रही है, शिव है, शिव है तो शरीर है। और जिस दिन श्वास निकल जाती है, फिर वो शरीर नहीं रहता, वो शव बन जाता है, अकेला हो जाता है।